क्लास 2021 ये बीबीआई क्वेश्चंस है। ये सिर्फ अनुमान द्वारा लगाया गया क्वेश्चन है, सिर्फ क्लास 10 के लिए फिजिक्स का है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। उसके बाद क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। एक साइड आपको वास्तविक प्रतिबिंब लिखना है और काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है रियल इमेज और इसका होता है वर्चुअल इमेज होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये पिछले साल ही क्वेश्चन पूछ चुका है और इस साल तो उम्मीद नहीं है कि इस साल क्वेश्चन ये पूछेगा, पर फिर भी इस क्वेश्चन को लेके चलना है आपको। दूसरा क्या है कि अवतल दर्पण को अपसारित दर्पण या फिर आप कह सकते हो लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, ये अभिसारी है और ये अपसारी है, ये दोनों में डिफरेंसेस है, समझ रहे हो ना। अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और ये उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस कहो या फिर दर्पण कहो। तो अब चलते हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी को मालूम है कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये खुद से मालूम करना है। दूसरा क्या है कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या है और साथ ही साथ आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी आप लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के भी नियम हो सकता है या फिर यूं कहो कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी दोनों में से कोई एक नियम हो सकता है। उसके बाद चलेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। ठीक है, दूसरा क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन है। और ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप देखें, स्नेल का नियम किसे कहते हैं या डायरेक्ट आपसे कह दे कि स्नेल के नियम को लिखिए। उसके साथ ही साथ ओम के नियम को भी लिखना है आपको। ओम के नियम को लिखिए, एग्जाम में भले पूछे या ना पूछे बट आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ओम का नियम ये पिछले साल ही क्वेश्चन पूछे हुए था और अमूमन देखा जाता है कि जो क्वेश्चन बैक ईयर में पूछा गया हो वो हो सकता है रेयर केस में ही इस साल पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग को आपको लिखना है, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखना है। के साथ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लिए हैं, खुद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। या ये क्वेश्चन ना पूछ के आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछा जा सकता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आप देखें, अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए कहे या फिर उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए कहेगा 1/u + 1/v और बराबर 1/f। ये 1u जो होता है वस्तु की दूरी होती है और ये प्रतिबिंब की दूरी होती है और ये फोकस दूरी होती है। तो ये आपको तीनों में संबंध स्थापित करने के लिए बोल सकता है। तीसरा क्या है कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस टाइप के पूछ सकता है, F = r/2। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, पिछले साल क्वेश्चन नहीं पूछा है, इस साल उम्मीद है कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 5 अंक का पूछेगा।